जय बोलिए महावीर भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भुवन परम पूज्य श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। यह चरित्र बड़े ही रोचक विषय में पहुंच चुका है। प्रद्युम्न चरित्र के साथ साथ उसके भ्राता श्री शंभु कुमार का चरित्र का वर्णन प्रारंभ हो चुका है, जो पूर्व भव का उसका कई भवों का साथी रहा है, भ्राता रहा है। आज का स्वाध्याय पुनः आगे प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। उसके उपरांत आगे की कथा को सुनेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर के बोलेंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण, ज्ञानदानम गुरुकुल के अध्यापक गण एवं सभी छात्र छात्रागण एवं अन्य अतिथि एवं वीडियो के माध्यम से देखने वाले अन्य स्नेही बंधुजन सभी को मैं सादर जय जिनेन्द्र और आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र के श्रवण करने की कक्षा में। प्रद्युम्न कुमार का भाई, पिछले भव का कैटअप और पिछले भव में प्रद्युम्न कुमार का नाम है राजा मधु। वह जीव स्वर्ग से अवतरित होकर के श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म ले चुका है। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ है। सत्यभामा के गर्भ से पहले भानु कुमार का जन्म हुआ था और वर्तमान में अन्य पुत्र सुभानु कुमार का जन्म हुआ है। तीसरी पटरानी जाम्बुवती के गर्भ से शंभु कुमार नामक जीव का जन्म हुआ है। ये चारों भाई हैं। पहले से भाई कौन थे? प्रद्युम्न कुमार और भानु कुमार, जो लगभग 16-17 वर्ष इन दोनों से बड़े हैं और ज़्यादा भी बड़े हो सकते हैं। कम से कम 16 वर्ष का तो उल्लेख मिल ही रहा है, क्योंकि 16 वर्ष वह प्रद्युम्न कुमार कनकमाला और काल समर के यहाँ रह करके पुनः द्वारका नगर में आया है। उसके उपरांत भी कुछ वर्ष बीत गए होंगे जब इन दोनों का जन्म हुआ होगा, कुछ समय उपरांत की घटना होगी। तो इन दोनों से दोनों जो नए बालक आए हैं काफी छोटे हैं। बड़े बालक कौन है? प्रद्युम्न कुमार और भानु कुमार। ये नए बालक दोनों बराबर के हैं, सुभानु कुमार और शंभु कुमार। एक दिन दोनों श्री कृष्ण की सभा में युवा अवस्था में प्रवेश होने के बाद पहुंचते हैं। वहां पर अन्य राजागण द्यूत यानी जुआ खेल रहे होते हैं, इनको भी आमंत्रित करते हैं। ये दोनों पहले तो मना कर देते हैं
परंतु सबके समझाने पर आपस में जुआ खेलने लग जाते हैं। प्रद्युम्न कुमार भी वहां पहले से बैठा है। पूर्व भव का वह जाम्बुवती के पुत्र शंभू कुमार का भ्राता है। इस भव में भी उसका काफी स्नेह है, मोह है, तो वह अन्य से उसे जिताने का प्रयास करता है। सुभानु कुमार और शंभू कुमार में द्यूत क्रीड़ा, जुए की क्रीड़ा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में 1 करोड़ मुद्राएं, फिर 2, फिर 4, फिर 8, इस प्रकार से करते करते 256 करोड़ मुद्राएं विद्या के बल से प्रद्युम्न कुमार अपने पूर्व भव के भ्राता शंभू कुमार को जिता देता है। न केवल मुद्राएं जिताता है, बल्कि मायावी सेना रच करके सत्यभामा की मायावी सेना को भी हरा देता है। इस प्रकार से शंभू कुमार के सभी कृत्य अमानवीय प्रदर्शित हो जाते हैं। प्रद्युम्न कुमार का तो सबको पता चल गया था कि वह विद्याधरों की नगरी से आया है, विद्याएं जीत करके आया है, परंतु शंभू कुमार की जानकारी किसी को नहीं थी कि पीछे से प्रद्युम्न कुमार उसकी जुए में सहायता कर रहा था। श्री कृष्ण इत्यादि सभी राजाओं को लगता है कि यह मनुष्य बहुत ही प्रतिभावान है शंभू कुमार, तो इस कारण से उसको राजकाट का भी अनुभव कराया जाना चाहिए। सभी के अनुरोध पर उसे राज्य का संचालन सिखाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण 1 माह के लिए शंभू कुमार को अपने राजगद्दी दे देते हैं, उसे राजा बना देते हैं, जिससे कुछ जिम्मेदारी आएगी तो कुछ नई चीजें सीखेगा। परंतु क्या होता है, जैसे पहले भी आपको कल बताया था कि अयोग्य होने के कारण से वह राज्य का संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। उसकी मदद तो प्रद्युम्न कुमार अपनी माया से कर रहा था, उसमें स्वयं की बुद्धि विकास इतना नहीं हुआ था, स्वयं का अध्ययन इतना प्रगाढ़ नहीं था, स्वयं का विवेक इतना नहीं था कि वह सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय कर सके। कम उम्र में उस अयोग्य व्यक्ति को 1 माह का राजा बना दिया गया। वह राज्य मिलने के बाद बहुत ही दुष्कृत्यों में लिप्त हो गया। स्त्रियों का, प्रजा की स्त्रियों का, बालिकाओं का, युवतियों का बलात्कार तक करने लगा, लंपट बन गया, दुराचारी बन गया। उसे लगा कि राज्य आज मिला है, पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो मुझे कोई दंडित कर ही नहीं सकता है। दंडित करने का प्रश्न तो तब आएगा जब उसे इस बात की जानकारी होगी। वह तो बिल्कुल बच्चा था, बाल बुद्धि था, थोड़ा सा युवा हुआ था, और उस युवा अवस्था में ही उसके हो सकता है मन मस्तिष्क का इतना विकास ही ना हुआ हो, इतना उसको सुअवसर प्राप्त ही न हुआ हो, शिक्षा इत्यादि भी हो सकता है संस्कार पूरी तरह से नहीं मिल पाए, जिस कारण से उसने उस बाल बुद्धि में बहुत अत्याचार किया, प्रजा को बहुत प्रताड़ित किया। सारी नगर की जनता श्री कृष्ण के पास पहुंची कि या तो आप उस अपने पुत्र को राजा बना के रखें या फिर हमें प्रजा के रूप में रखें, दोनों में से एक ही रहेगा। हम लोग आज ही इस नगर को छोड़ करके सारी प्रजा जा रहे हैं, आप उसको दंड तो देते नहीं, ऊपर से उसे राजा बना दिया है, तो हम अपनी बालिकाओं का, अपनी स्त्रियों का इस प्रकार से अत्याचार नहीं सहन कर सकते। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि आप चिंता ना करें, कुछ ही दिन उसके 1 मास में शेष रह गए हैं, बस 2-4 दिन की बात है, जैसे तैसे उसे झेल लें। जैसे ही हम पुनः राजगद्दी को संभालेंगे हम उसको दंडित
करेंगे, आप चिंता ना करें, अभी कुछ दिन प्रतीक्षा करें। पहले के लोग एक बार वचन दे दिया तो उसके बाद पीछे नहीं हटते थे। श्री कृष्ण पिता होने के बाद भी, राजा होने के बाद भी जितने दिन का राज्य पुत्र को दिया है तो उसके कार्य में दखल नहीं कर सकते, मात्र प्रतीक्षा ही कर सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं। उनके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। जैसे ही श्री कृष्ण को राज्य वापस मिला, उन्होंने शंभु कुमार को बहुत प्रताड़ित किया और सारी राज्य सभा के सामने उसको दंडित किया। उसके बाद उसे देश से निकाला दे दिया कि इतनी दूर चले जाना कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे बारे में कोई भी परिचय हमें स्वीकार न हो। प्रद्युम्न कुमार का मोह तो था ही शंभु कुमार से, गलती भी सारी प्रद्युम्न कुमार की ही थी, जिसके कारण से वह जुए में छोटा भाई जीत गया था और कम उम्र में ही उसे राजा बना दिया गया था बिना उचित योग्यता प्राप्त किए। इसलिए प्रद्युम्न कुमार को बड़ा शौक हुआ कि मेरे कारण से मेरा भाई इतना दुष्कृत्य में लिप्त हो गया, न राजगद्दी मिलती और ना ही वह उसके मद में मदोन्मत्त हो जाता और गलत व्यवहार आचरण कर पाता। प्रद्युम्न कुमार ने धीरे से राजा श्री कृष्ण से पूछ लिया कि क्या कोई तरीका है जिससे ये वापस आ सकता है, अन्यथा अभी हमेशा हमेशा के लिए द्वारका से दूर हो गया है। मजाक मजाक में ही श्री कृष्ण ने कह दिया कि जैसे गधे के सर पे जब सींग आ जाते हैं तब आ जाएगा, यानी जब पृथ्वी सीधी है, पृथ्वी जब घूमने लग जाएगी तब आ जाएगा। ऐसे ही कुछ भी अतिशयोक्ति कह दी। सूरज घूम रहा है, जिस दिन सूरज रुक जाएगा तब आ जाएगा। जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आएगा, जिस दिन तारे नीचे आ जाएंगे तब उसको बुला लेंगे। ऐसी अतिशयोक्ति के रूप में श्री कृष्ण ने कह दिया। क्या कहा? जिस दिन सत्यभामा स्वयं हथनी पर सवार होकर के जाएगी और शंभु कुमार को लिवा करके यहां लेकर के आएगी तब उसे रख लो। सत्यभामा के पुत्र को, सुभानु कुमार को माया के बल पर उस शंभु कुमार ने हराया है। तो श्री कृष्ण को पता था कि वो कोई इतनी, वो पागल तो है लेकिन इतनी भी पागल नहीं है कि अपने स्वयं के पुत्र के एक तरह से शत्रु कारण, क्योंकि उसने उसका मान खंडित किया है, दर्प को भंग किया है, तो उसके सामने जाकर के क्यों गिड़गिड़ाएगी? ऐसा अवसर कभी आएगा नहीं। और इस कारण से शंभु कुमार कभी भी द्वारका नगरी में नहीं आएगा। कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। परंतु एक हिंट उस प्रद्युम्न कुमार को मिल गया। चतुर तो वह था ही, विद्याओं का राजा तो वह था ही। अब देखते हैं आगे वह क्या करता है। ठीक है ना? कैसे आएगा शंभु कुमार वापस? जब सत्यभामा हथनी पे सवार होकर के उसे अपने साथ बिठा करके लेकर आए। अब शंभु कुमार को राज्य से निष्कासित कर दिया गया धक्के मार करके कि जाओ और स्वयं चले जाओ। ऐसा सोचा था कि वह काला मुंह करके स्वयं द्वारका नगरी से निकल करके चला जाएगा। राज्यसभा से, राजमहल से उसको धक्के मार करके निकाला था, है ना? धक्के मारने का तात्पर्य कि उसको प्रताड़ित कर करके, अपशब्द कह करके, उसको बुरा बोल करके निकाल दिया था। अब शंभु कुमार ने क्या किया, आज की कक्षा में आगे पढ़ते हैं।
उधर शंभू कुमार राजसभा से सीधे अपनी माता जाम्बुवती के समीप आया। वहां से निकला, जाना कहाँ था? द्वारका के बाहर। गया कहाँ? जाम्बुवती के पास। भाई नमस्ते करके आएगा ना, जय जय करके कि जा रहा हूँ मम्मी, आशीर्वाद दे दो, गलती हो गई। आप पिताजी से थोड़ी सिफारिश लगा दो, आगे से गलती नहीं होगी। करते हैं ना बच्चे ऐसा, पिताजी गुस्से में निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, बच्चा कोई गलती करता है। घर से निकालने के बाद कहीं ना कहीं से टेलीफोन करते हैं, माता से मिलते हैं, माता के सामने रोते हैं कि मम्मी समझा दो, वो तो मेरी बात मान ही नहीं रहे पिताजी, दोबारा नहीं करूँगा, सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया हूँ, शराब पीते हुए पकड़ा गया हूँ, अब नहीं पीऊँगा। करते हैं सब? करा कभी आप में से किसी ने ऐसा? नहीं करा है, अच्छी बात है, आगे से मत करिएगा। शंभू कुमार ने क्या किया? राजसभा से सीधे भागा भागा चोरी छिपे अपनी माता जाम्बुवती के पास पहुंच गया पहले। अब प्रद्युम्न भी विमाता जाम्बुवती के महल में पहुंच गया। प्रद्युम्न भी उसके पीछे पीछे चुपचाप वो भी जाम्बुवती के पास पहुंच गया कि देखते हैं क्या माजरा है, कुछ समझाते हैं। एवं पिता की आज्ञा सुना दी। जाम्बुवती को बता दिया कि भाई अभी आपका बच्चा द्वारका से निकाल दिया गया है, आपने अच्छे संस्कार इसको नहीं दिए, ठीक है ना। हमने तो विद्या के बल से जुआ जिताया था, गलती किसकी? माँ की है। पिता तो कभी कभी मिलते हैं बैठ के, वो तो पढ़ाते नहीं है। वर्तमान में भी क्या होता है, सुबह बेचारे नौकरी पे चले जाते हैं, रात तक आते हैं, दुकान है तो दुकान पे चले जाते हैं, कहीं अन्य कोई कार्य है तो पिताजी अधिकतम घर से बाहर खाना खा के सुबह निकल जाते हैं टिफिन लेकर के। बच्चों को संस्कारित करने की जिम्मेदारी किसकी आती है? माता की। अगर बच्चा अच्छा निकल गया तब भी माता का गुण गाया जाता है सबसे पहले, बुरा निकल गया तब भी माता का। आप वर्तमान में भी देखेंगे, कभी भी पूछा जाता है कि भाई बच्चे तेरे माता पिता कौन है, कभी भी ये नहीं पूछा जाता तेरे पिता माता कौन है। कभी सुना है? पहले नाम किसका आता है? माता पिता। माता पिता का नाम बताओ, कहीं पर भी आप देखिएगा, अंग्रेजी में भी देखिएगा तो मदर फादर का नाम बताओ। फादर मदर कभी भी लिखने में आता ही नहीं है। अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। हर जगह जननी कौन है, माता कौन है, क्योंकि बच्चों में संस्कार पिता से कभी नहीं आते। पिता तो मात्र जन्म देते हैं, सहयोग देते हैं जन्म में, गर्भ में भी माता ही रखती है और गर्भ के बाद भी हमेशा तक, जब तक बच्चा बड़ा होकर के संस्कार प्राप्त करके बाहर कार्य में नहीं निकल जाता तो जड़ कौन बनाती है? बच्चे की है माता ही बनाती है। जड़ भी वही बनाती है, तना भी वही बनाती है, शाखाएं भी बनाती है, फल बाद में उसके स्वयं के संस्कारों से बाद में प्राप्त होते हैं, फल फूल। बाकी युवा अवस्था तक माता ही बच्चे को संस्कारित करती है। अब यहां पर गलती तो भैया माता की निकली। अब जो है समझाया हो जाएगा, प्लानिंग बनाई गई, क्या किया जाए, निकाल तो दिया है, कैसे करें। अगर नगर में यह कहीं पर भी किसी सैनिक को दिख गया, प्रजा को शंभू कुमार दिख गया गलती से, तो पकड़ करके बहुत मार पड़ेगी, जेल में डाल दिया जाएगा। अभी तो राजमहल से निकाल करके कह दिया गया है अपने आप निकल जा, दोबारा मत आइयो, ना शक्ल दिखाई दे ना नाम सुनाई दे। और अगर पकड़ लिया गया तो फिर राजा श्री कृष्ण छोड़ने नहीं वाले, कारण कि प्रजा बहुत दुखी थी उससे, उसने गलत आचरण गलत कार्य किया था, है ना। तो इस कारण से
प्रजा या तो छोड़ करके भाग जाएगी या तो दोबारा उसे देख लिया या फिर अपनी बड़ी बदनामी होगी। कैसे राजा हैं? भगवान राम ने तो अपनी सबसे प्रिय रानी सीता तक को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। गलती केवल किसकी थी? प्रजा के कुछ वृद्ध लोग आए थे कि भाई विधि का विधान है, जब कोई स्त्री कुछ समय तक बाहर रहती है तो उस पर शंका हो जाती है, पता नहीं किसके साथ रही होगी, इतने दिन कैसे खाया पिया होगा, कैसे बिताया होगा। भले ही सारी प्रजा जान रही थी कि सीता माता ने कितने कष्ट भोगे हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियों में से राम और लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि कितनी मुश्किलों से उस सीता को वापस बचा करके लाए हैं, फिर भी कुछ लोगों के मात्र कहने से ही, केवल लोक अपवाद से कि लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने कह कैसे सीता को बहिर्गमन कर दिया था, देश निकाला, दे दिया था, अकेले छोड़ दिया था जंगल में। परंतु यहां तो शंभू कुमार ने वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से कितना गलत कार्य किया है। राजा होने के बाद उस 1 माह में तो वो स्वयं राजा ही था। राजा होने के बाद भी अपने कुल परंपरा पर कलंक लगाया है, फिर भी किया क्या जाए, मोह है प्रद्युम्न कुमार को। तो क्या किया प्रद्युम्न कुमार ने? कुछ प्लानिंग बनाई कि भाई तो भाई है, बचाया जाए कैसे भी करके। कुमार की आज्ञा के अनुसार वह सत्यभामा के उद्यान में गया। अब वहां बैठ करके एक प्लानिंग बनाई गई कि भाई अगर इस रूप में इसको रखा गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, पकड़ा जाएगा, मार दिया जाएगा, श्री कृष्ण छोड़ेंगे। क्या कहा? सत्यभामा के उद्यान में गया। सत्यभामा बीच में कहां से आ गई? क्योंकि वह बात बताई प्रद्युम्न कुमार ने कि हथनी के ऊपर बिठा करके अगर सत्यभामा लाएगी तब तो रख लेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। उन्हें क्या मालूम था ये कुछ प्लानिंग बनाएगा बाद में जाकर के। कोई बात नहीं। कुमार ने कहा तुम एक काम करो, सत्यभामा का एक उद्यान है, गार्डन है, वहां चले जाओ, एवं एक अत्यंत रूपवती नारी का वेश धारण कर एकांत स्थान में बैठ गया। क्या कराया? पहले भी माया से किया था, अब माया के कारण से बेचारा राजा बना था, तो माया से ही उसे अब वापस नगर में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शंभू कुमार को लड़की बना दिया। क्या किया गुरुजी? लड़की बना दिया। अपने गुरुकुल में कुछ बच्चे हैं लड़की से लड़का बन करके रहते हैं, हमें भी धोखा हो जाता है। छोटे छोटे बाल करके लड़कों वाले कपड़े पहन करके आते हैं, और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो लड़की बन के रहते हैं। तुम बेटा लड़का हो लड़की हो? लड़की हो प्रियंका। हो सकता है आजकल का प्रचलन है, बहुत सारे लड़के देश विदेशों में लड़की बन के रहते हैं, लड़कियों जैसे कपड़े, उनके जैसा मेकअप, उनके जैसे बाल, उन्हीं की तरह चाल चलन, उन्हीं की तरह एक्टिंग, है ना? करते हैं ऐसे, बहुत सुना है हमने, टीवी पे भी देखे, है ना? तो वह लड़कियों जैसे चाल चलन करते हैं। यहाँ पर क्या किया, एक पिक्चर भी आई थी, कौन था, बहुत बचपन में थे, छोटे थे हम, कमल हासन की चाची चिकनी ऐसे करके, हाँ, तो उसमें वो लड़की बन के रहता था, ठीक है ना? तो ऐसे इसके साथ क्या किया, इधर उधर की घटना है, इसलिए आपको भी चीज बताते हैं जिससे कि थोड़ा चित्र के माध्यम से आप उसको याद कर लें, इधर उधर की बातें सोच करके कि क्या घटना हो रही है। शंभू कुमार को ऐसा ही लड़की बना दिया, बहुत सुंदर मेकअप वेकअप किया, बढ़िया से ड्रेस व्रेस पहनाई और माया से सुंदर लड़की बना दिया, रूपवती नारी। आह! और क्या करा, एकांत स्थान में बैठ गया।
है ये नहीं लिखा बैठ गई, क्योंकि अंदर से तो वह पुरुष है, माया से स्त्री है। ठीक है ना। जब सत्यभामा उद्यान भ्रमण के लिए निकली, जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना आप लोग जॉगिंग करने के लिए कभी कभी, तो ऐसे ही राउंड पर सत्यभामा निकली एवं एक रूपवती युवती को वहां देखा तो उसे घोर आश्चर्य हुआ, मेरे महल के अंदर उद्यान में ये युवा लड़की इतनी सुंदर अकेली क्या कर रही है भाई। वह उसके समीप जाकर के कहने लगी, कौन? सत्यभामा। किसके समीप? उस लड़की के समीप। लड़की कौन है? शंभू कुमार। शंभू कुमार को देश से निकाल दिया गया है। अगर उसी रूप में निकलता तो अब तक पकड़ में आ जाता। अब रूप बदल करके लड़की बन के शंभू कुमार सत्यभामा के यहाँ रह रहा है, क्योंकि सत्यभामा को हथनी पे बिठा कर लेके आने के लिए बोल दिया है श्री कृष्ण ने, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब कह दिए, वचन निकल गए, तुक्के में मार दिए। समझ रहे हैं? सोच के थोड़ी बोले थे, ऐसे ही निकल गया मुंह पे। अब ठीक है भैया, कोई हथनी बनेगा, कोई ऐसा हो सकता है। पढ़ते हैं आगे, पता चलेगा क्या होगा। वह नारी का वेश बना करके एकांत स्थान में बैठ गया। सत्यभामा ने जब उसे देखा तो पूछा, हे पुत्री, तू कौन है? इस निर्जन स्थान में क्यों बैठी है? इतना बड़ा उद्यान, आजकल के उद्यान थोड़ी होते थे राजा महाराजाओं के, इतने सुंदर बड़े विशाल। पहले हमने बताया था, एक बार हम दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन देखने गए थे। कितना बड़ा, कितने किलोमीटर का, हे भगवान, कितनी भीड़ देखने जाती है। बसंत ऋतु में कुछ दिनों के लिए खुलता है, तो शायद फ्री था, आई थिंक, ध्यान नहीं आ रहा। होगी तो 10-5 रुपए की टिकट होगी, नहीं तो फ्री था जनता के लिए। वह राष्ट्रपति का उद्यान कुछ दिनों के लिए खुलता, बड़े दूर दूर से लोग स्पेशली आते हैं। किसी ने हमें बताया था, तो हम अपने मित्रों के साथ में गए थे ग्रुप में देखने के लिए। पूरा दिन लग गया। ऐसे ही मैसूर में भी एक बहुत बड़ा गार्डन एक बार देखा था, वृंदावन गार्डन, बहुत किलोमीटर लंबा, सुबह से शाम हो जाए। हाँ भैया जी कह रहे हैं उदयपुर में लाल बाग है, ऐसी चंडीगढ़ में भी एक बार गए थे। तो ऐसे गार्डन देखने चाहिए कभी कभी, कोई बुराई नहीं है। हाँ, चैतन्य मंदिर। तो ऐसे ही इस रानी सत्यभामा का बहुत बड़ा गार्डन था। अकेली लड़की बैठी थी, तो उसने कहा, एकांत में इस निर्जन वन में तू क्या कर रही है? या और तो कोई है भी नहीं, कहां से आ गई? स्वर्ग से आई क्या भाई? युवती बोल उठी। युवती कौन है? ध्यान रखना, शंभू कुमार। हे माता, मैं एक राजकन्या हूं। क्या हूं? राजा की बेटी हूं, राजकुमारी हूं। मैं अपने मातुल के यहां रहती थी। मेरे पिता मुझे लिवाने हेतु आए थे। मातुल माने मामा को बोलते हैं शायद, है ना? मामा के यहां मैं गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए नानी के यहां आई थी, है ना? मामा के यहां मेरे पिताजी, अब छुट्टियां पूरी हो गई थी तो वापस लेने आए थे। नई कहानी बनाई, सिखाई होगी किसी चालू आदमी ने। अपना दिमाग तो इतना है नहीं उसमें। चालू आदमी कौन है आप समझ गए होंगे, प्रद्युम्न कुमार। उस पट्टी पढ़ा करके गया होगा कि जब आएगी तो ऐसे ऐसे बोलना बेटा, हैं? हम भी अंदाजा लगा रहे हैं, लिखा नहीं है ऐसा कि उसने सिखाया था। ठीक है, अनुभव के आधार पर कि किस प्रकार से प्रद्युम्न कुमार काम कर रहा है, लग रहा है उसी ने पट्टी पढ़ा करके, सिखा पढ़ा करके बिठाया है। क्या बोला? हे माता, मैं अपने मामा के यहाँ आई थी, मेरे पिता वापस लेने आए थे, और क्योंकि मैं राजा की पुत्री हूं तो एक बड़ी सेना के साथ मैं पालकी में आरूढ़ होकर आ रही थी। राजा ऐसे ही थोड़ी ना पैदल पैदल ले जाएगा, या बस का टिकट करा करके ले जाएगा।
बढ़िया, उस समय की बढ़िया सबसे महंगी गाड़ी क्या होती थी? पालकी। पालकी में होके सवार चली रे, मैं अपने पिता के द्वार चली रे, मामा के द्वार से, है ना। सेना चल रही थी, मैं पालकी में बैठी थी। रात्रि को इसी स्थान पर शिविर स्थापित हुआ था। इतना बड़ा जंगल सा आपका गार्डन है, किसी को पता तो था नहीं, तो रात्रि में टेंट लगा लिए थे। सब सेवक थक गए थे चलते चलते, ऐसा थोड़ी है सारे पालकी में बैठे हैं, पैदल भी तो लोग चलेंगे, घोड़े पे भी तो लोग बैठेंगे, हाथी पे भी तो लोग बैठेंगे। अब घोड़े पे बैठे बैठे सो थोड़ी ना जाएंगे, गिर गए तो हाथी वाला गिर गया, अब चलाएगा भी कोई, रथ तो कोई तो जागेगा ना। जैसे गाड़ी अगर चलेगी तो ड्राइवर को तो जागना पड़ेगा ना, पालकी के अंदर वाला ही तो सो सकता है, पीछे की सीट वाला। ट्रेन में ड्राइवर थोड़ी ना सो जाएगा, हवाई जहाज में पायलट थोड़ी सो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सबको नींद आ रही थी, तो यहां पर शिविर लगा दिया था आपके गार्डन में। जब समस्त संगी जन निद्रा की छांव में सो गए, तब मैं भी पालकी से उतरकर भूतल पर आ लेटी। सबने अपने अपने तो टेंट लगा लिए थे, मुझे ये सोचा कि मैं पालकी में ही सो जाऊंगी, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था पालकी निकाल करके। बाहर अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं पालकी से निकल करके बाहर गार्डन में सो गई, नीचे आकर के आराम से, ठीक है। निरंतर यात्रा की क्लांति के कारण मुझे प्रगाढ़ निद्रा आ गई, मैं गहरी बहुत थक गई थी, तो मैं गहरी नींद में सो गई। फिर न जाने मेरे कहार कब पालटी उठाकर चलते बने। जब सुबह हुई होगी, पर्दा लगा हुआ था पालकी का, अब वो लड़की को ऐसे देखते तो है नहीं राजकुमारी को, मैं थोड़ा दूर सो गई थी कहीं, किसी ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने पालकी उठाई और सारी सेना और सब चली गई। क्या कहानी बनाई है, क्या स्टोरी बनाई है, कमाल की स्टोरी है। बहुत चालू आदमी है प्रद्युम्न कुमार। हथनी पर सत्यभामा कैसे लाएगी, कैसे जो है बनाया जा रहा है। सब चले गए। प्रातः काल जब मेरी निद्रा भंग हुई, तो देखती हूं कि ना पिताजी हैं और ना उनकी सेना, ना मेरे पापा हैं, डैडी हैं, फादर हैं, और ना सेना है। सबको लग रहा है मैं तो पालकी में जा रही हूं, और अभी पता नहीं मार्ग में ही होंगे, ना टेलीफोन है, ना तार है, ना कुछ है। मैं यहाँ उनका इंतजार कर रही हूँ, जब उन्हें पता चलेगा तब शायद आएंगे वापस, तब की तब देखी जाएगी, क्या पता ना भी आए, मुझे खोया हुआ मान करके नगर में चले जाए, कुछ नहीं पता। अब मैं विवश होकर यहां पर बैठी हूं, इसके सिवाय भला कर भी क्या सकती हूं। अब इंतजार में बैठी अकेले इस जंगल में। सत्यभामा उसके समीप बैठ गई। अच्छा बेटा कोई बात, जब कोई आपको अनाथ बच्चा मिल जाता है, अच्छा कुल का होता है, तो आप भी चलो कोई बात। वार्तालाप के संदर्भ में ज्ञात हुआ कि अभी वह कुमारी ही है। पूछा बेटा तुम्हारी शादी हो गई? उन्होंने कहा नहीं आंटी अभी तो नहीं हुई। अच्छा कोई बात। तब सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई, अरे वाह राजकुमारी है, सुंदर भी है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, बड़ी सिंपल भी है, भोली सी है, बड़ी प्रसन्न हुई। वह सुभानु कुमार के साथ उसका विवाह करने के उद्देश्य से उसे अपने महल में ले आए। उसे लगा राजकुमारी है, अब इतने दिन अकेले क्या रखेंगे, अब राजा श्री कृष्ण के पुत्र से विवाह होगा तो जहाँ के भी राजा वो होंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तो बहुत खुश होंगे। भानु की शादी हो गई थी? सुभानु कुमार, भानु की शादी हो गई थी एक्चुअली, उसकी बीवी तो वो ले गया था। हाँ भानु की तो कर दी थी उसने बाद में। हाँ भानु की शादी हो गई थी, दोनों बड़े बड़े थे। जब वो परेशान हो गया था ना, सब प्रद्युम्न की भी शादी हो चुकी थी और उसके बाद भानु कुमार की भी शादी करवा दी थी। अब बचा कौन था सत्यभामा का? सुभानु। उसे लगा उसी की हम उम्र की है, सुंदर भी है, चलो
सुभानु कुमार के लिए रिश्ता मिल गया, कोई बात नहीं। किसको ले आई? उस युवती को ले आई। और है कौन वो? शंभू कुमार। माया से लड़की बना बैठा है, लड़की के कपड़े पहन करके। अब भाई भाई की शादी करा रही, बताओ। शंभू कुमार की शादी सुभानु कुमार से हो रही है। पहले भी हो जाता था, अभी भी होता है ना, फिल्मों में लड़की बना के बिठा दिया, बाद में घूंघट उठाया, अरे भाई धोखा हो गया है। लान चौपट कर रही। क्या सोचा? सुभानु कुमार से इसकी शादी करा देते हैं, बढ़िया रहेगा, इसलिए अपने महल में ले आई। एवं यथा संभव उसकी देखरेख करने लगी। ऐसा कोई एक दिन में तो शादी हो नहीं जाएगी, पहले टाइम लगेगा, तैयारी कराई जाएगी, है ना। पहले भी ऐसे होता था, माँ को सेट कर लो, शादी हो जाती है। पिता तो नाराज ही रहते हैं, माँ अगर रिश्ता लेके आई है तो पक्का शादी हो जाएगी। अभी आजकल भी होता है ना मैडम। उस नवागत राजकुमारी के लिए सुख की समस्त सामग्रियां उपलब्ध की गई। नवागत माने नई नई राजकुमारी, बढ़िया से उसको रखा गया, जो चाहिए तो मिलेगा। जब भी अगर तेरे पिता कभी आ गए तो देख लेंगे, अभी कुछ दिन रहो, पता करके जब वो अपने महल पहुंच जाएंगे तो खबर भिजवा देंगे, कुछ ऐसा सोचा होगा। सारी सामग्री सुख की, कि सुख से रहे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ काल के उपरांत ऋतुराज वसंत का आगमन हुआ। अब कुछ दिन कुछ माह निकल गए, कोई खबर उसके पिताजी की नहीं आई। जब पिताजी होंगे तब आएगी ना खबर, है क्या वो कहावत, न नॉर्मल तेल होगा न राजा नाचेगी, है ना। ना तो तेल होगा न राजा नाचेगी। जब पिताजी है ही नहीं तो आएगी कहां से खबर? अपनी तरफ से तो कहेगी नहीं, और सत्यभामा भी नहीं याद दिलाएगी बार बार। कारण सत्यभामा तो चाहती है कि इसकी जल्दी से शादी हो जाए, बढ़िया अच्छा कुमार है हमारा सुभानु। न सत्यभामा चाहती है, न वो लड़की चाहती है, बढ़िया से रह रही है अपना, भूल के पिता माता को, मामा को भी भूल गए, न ज्यादा इंक्वायरी करी, बेटा पिता कहाँ पर है, मामा कहाँ पर है, दूत भेज दे क्या, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? बसंत ऋतु आ गई। वृक्ष नवीन कोपलों एवं पुष्पों से पल्लवित हो गए। बसंत में क्या होता है? पतझड़ समाप्त हो जाता है, सुंदर सुंदर फूल आते हैं, सुंदर सुंदर पत्तियां आती हैं, वृक्ष बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। भ्रमरों के गुंजन एवं कोयलों की कुहुक से विरहिणी स्त्रियां संतप्त होने लगी। बन 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 करके भ्रमर भनमन गुंजन करते हैं, कोयल कुकू करती है, आवाजें आती है सुबह सुबह। तो जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई होती या जिनके पति दूर दराज काम पर गए हुए होते हैं, तो बेचारी बेचैन हो जाती हैं उस ऋतु में, ऐसा बताया गया है। और कई बार ऐसा होता भी है, पशु पक्षियों में भी, जानवरों में, उनको याद आती है। कभी कहते हैं सावन में याद आती है बारिश देख करके, कभी कहते हैं बसंत में याद आ जाती है, कभी भी याद आ सकती है। संतप्त रहने लगी, ठीक है ना, जब याद आ जाए तब याद आ जाती। सुहागिनों की उन्मत्तता बढ़ चली। जिनकी शादियां हो चुकी थी, चलो भाई घूमने चलते हैं हिल स्टेशन। कब बोलते हो आप घूमने के लिए? पति पत्नी के साथ में, जब अच्छा मौसम होता है, अच्छी ऋतु होती है। कोई गर्मी फटी गर्मी में तो घूमने जाता नहीं है। तो कहाँ जाते हैं गर्मियों में? चलो छुट्टियां हैं। छुट्टियां किस लिए होती हैं स्कूलों की? कि घर में शांति से रहो, बच्चे लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, बार बार लू नहीं लगेगी। करते क्या, एक बार जाते हैं नानी के यहाँ, महीना 2 महीने निकाल करके आते हैं, या किसी रिश्तेदारी में, या फिर ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर अभी ठंड पड़ रही होगी थोड़ी सी, बसंत जैसा मौसम होगा, कुछ दिन वहां निकाल करके आते हैं देश विदेश में। तो क्या हुआ? बसंत ऋतु थी, जो सुहागिनें थी उनकी उन्मत्तता बढ़ चली। अरे बड़ा अच्छा मौसम है, घूमने चलते हैं बाहर।
इस प्रकार सभी को काम पीड़ा सताने लगी। यानी कि शरीर की जो काम पीड़ा है, जो विवाहित हैं उन्हें अलग प्रकार से, जो अविवाहित हैं उनको अलग प्रकार से। उसी बसंत की मधुर वेला में सुभानु कुमार वन क्रीड़ा के लिए निकल पड़ा। सुभानु कौन था? का बेटा, जिसके लिए उस युवती को ला करके घर में रख रखा है। अभी खबर नहीं है, अभी मिला नहीं है सुभानु से, अकेले रखा हुआ, उसको सजा कर बढ़िया से, अपने इतने बड़े बड़े महल है ना, महल में ये थोड़ी सुभानु कुमार हर कमरे में झांकता फिर रहा है, बहुत कमरे होते थे। क्या हुआ? सुभानु कुमार वन क्रीड़ा पे निकला बसंत ऋतु में घूमने के लिए। उद्यान में अनेक नारियां झूले में बैठकर कामोद्दीपक गीत गा रही थी। नगर की बहुत सारी नारियां झूला झूल रही थी, जरा धीले झोंटा है ना, और उस समय के अनुरूप जो भी फिल्मी गाने रहते होंगे, कामोद्दीपक गाने, फिल्मी गाने मतलब अपने आरती नहीं कर रही थी मंदिर वाली, भजन नहीं गा रही थी, उस टाइप के गाने थोड़े गा रही थी। होता है ना, उनका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। उल्टे सीधे गाने देख करके, उल्टी सीधी फिल्में देख करके युवा अवस्था में या बालक अवस्था में बच्चों का और युवाओं का मन विचलित हो जाता है। उल्टे सीधे कपड़े देख करके, उल्टी सीधे भाव भंगिमाएं, एक्टिंग देखते हैं ना, एक्टिंग उल्टी सीधी गंदी गंदी, तो उसको देख करके दिमाग खराब हो जाता है। तो जब उस बच्चे सुभानु कुमार ने उन लड़कियों को देखा, उन स्त्रियों को देखा गाना गाते हुए, झूमते हुए, तो क्या हुआ? उनके सुरीले राग में मनोहर गीतों को सुनकर वह उन्मुक्त हो गया, है ना, एकदम उसका भी दिमाग खराब हो गया सुभानु कुमार का। अभी तक बेचारा ठीक ठाक था, बिगड़ा कौन था? शंभू कुमार, जो वो युवती बना उसके घर में रह रहा है रूप बदल करके, क्योंकि उसको एक माह का राजपद मिला था, तो उसने उसका दुरुपयोग किया था और स्त्रियों लंपट हो गया था, गलत व्यवहार आचरण किया, दुराचार किया। सुभानु कुमार तो बेचारा सीधा सच्चा सा सत्यभामा का सिंपल पुत्र था, उसने कुछ गलत कार्य तो किया नहीं था, हारा ही तो था जुए में, उसको इतनी विद्याएं प्राप्त नहीं हुई थी प्रद्युम्न कुमार जितनी, तो हार गया, तो उसकी क्या गलती थी। परंतु उसको क्या हुआ? युवावस्था है, लड़कियां देखी, झूले पे झूलती हुई, गाना गाती हुई, तो क्या हुआ? उन्मत्त हो गया और काम पीड़ा से अचेत होकर भूमि पर गिर गया। इतनी ज्यादा देख करके होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही पुरुष या स्त्री पर्याय में वर्तमान में लोगों के साथ होता हो, किसी भी बहुत सुंदर स्त्री को देख लिया या बहुत सुंदर पुरुष को देख लिया, यह औदारिक शरीर के कारण से, पंचेंद्रिय के विषय वासनाओं के कारण से, अनादिकाल के संस्कारों के कारण से यह शारीरिक मनोस्थिति बन जाती है। इसीलिए तप आदि के प्रभाव से उसको संयम में रह करके संयमित किया जाता है, व्रतों के प्रभाव से धीरे धीरे करके इंद्रियों को वश में किया जाता है। सबसे पहले बताया भोजन के माध्यम से, गरिष्ठ भोजन त्याग करो, तामसिक भोजन त्याग करो, मन में विकारों का त्याग करो, स्वाध्याय करो, अच्छे अच्छे सानिध्य में रहो, जिससे कि धीरे धीरे करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब शादी हो जाए तो अपनी स्त्री के साथ रहो, अन्यथा ऐसे विकार मन में ना लाओ, क्योंकि कल भी बताया था आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। कल शाम की कक्षा में बताया था ना बच्चों के लिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क है। स्वतंत्र व्यक्ति विवाह के उपरांत अपने घर में कुछ भी करे, स्वच्छंद विवाह से पहले कानून के समय के विपरीत गलत आचरण करता है, उसके बाद उसको उसके अनुरूप सजा भी मिलती है। अगर इस भाव में सजा से बच गया तो अगले भाव में मिलेगी, कर्म उसको जरूर ही सजा देंगे। स्वच्छंद व्यक्ति को
स्वतंत्र व्यक्ति अपनी समय सीमा में रहकर अगर कोई भी आचरण करता है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, अगर देश कानून के हिसाब से करता है। तो यहाँ पर उस भानु कुमार की कोई गलती नहीं है, भले ही वह भी स्वर्ग से ही कोई देव था और सत्यभामा के पुत्र के रूप में आया था। शंभु कुमार तो कैटब का जीव था जो 16वें स्वर्ग से आया था, यह भी एक देव ही है पिछले भव का, परंतु वर्तमान के भव में सारी पिछले भव के जो सुख भोगे हैं सब भूल गया है। तो ये भी काम पीड़ा से ग्रसित हो गया और क्या हुआ, अचेत होकर के भूमि पर गिर गया। हाय राम, कैसे गिर गया? उन युवतियों को देख करके, कर तो कुछ पाया नहीं, गलत भी काम करना थोड़ी था, ये तो अच्छा बच्चा था, गिर गया। अपने स्वामी को ऐसी अवस्था में देखकर उसके सेवक गण उसे उठा करके महल में लेके गया था, तो महल में घूमने, वहां देख ली सुंदर सुंदर युवतियां और उन्हें देख करके गिर गए। होता है ना, शर्मा जाते हैं कुछ बच्चे हैं, कैसे बात करेंगे, टेंशन में आ जाते हैं, हकलाने लग जाते हैं, है ना। तो इसका क्या हाल हुआ, ये ज्यादा ही शर्मा गया, ये तो बेहोश ही हो गया देख करके। तो सेवक गण सत्यभामा के पास ले आए, अरे संभालो अपने बच्चे को, है इसकी हालत तो लड़कियां देख करके खराब हो गई, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। सेवकों के वर्णन से सत्यभामा ने समस्त घटना समझ ली। सारे रस मिल जाते हैं आपको, देखिए प्रथमान योग में ऐसा नहीं है कि केवल एक युद्ध का वर्णन है, केवल एक भगवान का वर्णन है ना, स्थानों का भी वर्णन है, ऋतुओं का भी वर्णन है, युवतियों का भी वर्णन है, ठीक है ना, वैराग्य का भी वर्णन है, भगवान का भी वर्णन है, धर्म का भी वर्णन है और काम पीड़ा का भी वर्णन है। जब हमने प्राकृत का कोर्स किया तो उसमें बहुत बार ये प्रश्न आए इस टाइप के ग्रंथों में, मुनि पूछते हैं, श्रावक पूछते हैं प्रश्नोत्तरी में कि भाई आचार्य महाराज जो ये प्रथमा नियोग के ग्रंथ लिखते हैं तो वो तो इतने सम्यक दृष्टि हैं, मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं, दिगंबर साधु हैं, है ना, सम्यक चारित्र के सकल धारण करता है, सकल सम्यक चारित्र, है ना। तो वो इस तरह की बातें कैसे लिख पाते हैं? उनका तो हर तरीके से ब्रह्मचर्य महाव्रत है, समझ रहे हैं। ये प्रश्न आता है, हमने नहीं लिखा ये ग्रंथ, तो वो ऐसे शब्दों को कैसे लिख पाते हैं? वो हम लोगों के लिए लिख रहे हैं कि जिससे कि हम लोग इधर उधर नहीं भटके। उनको चारों प्रकार के रस, धर्म रस, अर्थ रस, काम रस, मोक्ष रस, चारों प्रकार के रस, चारों प्रकार के अर्थ उनको एक ही ग्रंथ में प्राप्त हो। सिर्फ और सिर्फ वैराग्य के लिए अलग से ग्रंथ बनाएंगे तो किसी की रुचि नहीं आएगी, तो व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। उसकी आयु के हिसाब से उसको कभी धर्म सीखना है, कभी धनोपार्जन के लिए अर्थ व्यापार सीखना है, कभी काम इत्यादि के लिए उसे वो रस भी देखना है, नहीं तो इन स्टोरी के अलावा वो पिक्चर देखने के लिए अलग जाएगा, वीडियो अलग देखेगा उल्टी सीधी, है ना, वहां से सीखेगा गलत चीजें, और वहां ये रस तो होगा नहीं, तो वहां गलत ही गलत, गलत ही गलत, सारा गलत सीखेगा। और उसके बाद वह इन ग्रंथों पे जहां पर सिर्फ और सिर्फ वैराग्य और तत्व की चर्चा होगी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आत्मा की चर्चा पे कभी हाथ लगाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो वही काम रस ही उसकी आत्मा है, वही मोक्ष है, वही सर्व सुख है ना। एक स्वामी जी हुए, ओशो जी, उन्होंने तो यहां तक पहुंचने के लिए वहीं पर लोगों को रोक दिया। बड़ा फेमस ग्रंथ है संभोग से समाधि, तो वहीं पर घूम के रह गई सारी जनता, 99% जनता।
बहुत आनंद, पूरा विश्व उनका भक्त बन गया। सीखा कहां से? जैन ग्रंथों से। गृहस्थ जीवन में क्या थे? जैन थे। रजनीश जैन उनका नाम था। बट सामाजिक दृष्टि से गृहस्थ बन के ही रह गए ओशो जी। आधी अधूरी बातें सीखी, चारित्र को धारण किया नहीं, व्रतों को धारण किया नहीं, बहुत बड़े ऋषि संत मुनि बन गए, करोड़ों अरबों खरबों चेले बन गए, खूब धन संपत्ति भी हो गई, बहुत नाम भी हो गया। परंतु पंचम काल के प्रभाव से कुछ ग्रंथ ऐसे रच डाले कि उसमें आगे वह लोग निकल ही नहीं पाए, वैराग्य तक पहुंच ही नहीं पाए, वहीं पे घूम के रह गए बस काम काम में, कि काम काम करते रहो, यही तुम्हारी समाधि है और यही तुम्हारी आत्मा है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा अर्थ है, यही तुम्हारा मोक्ष है। शब्द अच्छे अच्छे ले लिए ग्रंथों से, क्योंकि गलती से जैन थे, तो ग्रंथों का स्वाध्याय किया, उसका वर्णन अपनी भाषा में अंग्रेजी हिंदी में कर दिया। पहले भी कहा है, अच्छा वक्ता विद्वान बन जाता है और सारे समाज को दुर्दशा में भी ले जा सकता है। कोई बात नहीं, कुछ अच्छे कार्य किए, कम से कम बुरी संगति में लोग पड़े थे, वहां से निकाल करके अपने आश्रम में ले आए, मेडिटेशन सिखा दिया, बहुत सारी अच्छी बातें सिखा दी, शाकाहारी बना दिया कम से कम, है ना, शाकाहारी तो बनाया। और उसके साथ साथ ऐसी एक दो वीडियो हमने भी सुनी है उनकी, कि जिसमें वो वीगन भी थे, ऐसा बताते हैं, यानी दुग्ध पदार्थों के लिए भी लोगों को पूरी तरह से अपने प्रवचनों में मना करते थे उस काल में, क्योंकि उस समय भी दूध उत्पादन के लिए अत्याचार गाय भैंसों पे प्रारंभ हो चुका था। तो उनकी ऐसी बहुत सारी कैसेट हैं, अपने आश्रमों में उन्होंने लोगों को बहुत प्रेरणा दी है कि डेयरी प्रोडक्ट भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो कम से कम इस लहजे से अहिंसावादी तो थे, परंतु सम्यक चारित्र को धारण नहीं कर पाए, है ना। हो सकता है अगर अंतिम समय में जैन होने के कारण समाधि मरण किया होगा, देखो हमारा विषय तो नहीं है, हमें जानकारी नहीं, तो हो सकता है स्वर्ग इत्यादि में चले गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर हर तरह से आहार इत्यादि का त्याग करके जब उनका आयु क्रम आया होगा, उस समय जैसा उन्होंने बंद किया होगा, उस हिसाब से आगे चले गए। अब उनकी विषय की चर्चा नहीं करते हैं, यहां पर पुनः विषय पर आते हैं। क्या विषय है? क्या विषय है अपना? कि जो शुभानु कुमार है, क्या कह रहे हैं, पूछ लो, है ना। जो शुभानु कुमार है वह काम के रस से पीड़ित होने के कारण से वहां पर अचेत होकर के गिर गया है। तो ये सारी बातें खाली सार मात्र इतना ही है कि आचार्य महाराज ये सारी बातें यहां पर इसलिए लिखते हैं, आप उनमें दोष मत निकालिएगा, वो हम लोगों के लिए लिख रहे हैं जिससे हमें हर प्रकार का रस सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से भी प्राप्त होता रहे, जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी साथ साथ करते रहें। और पहले भी आपको प्रारंभ में जब ग्रंथ शुरू किया था कि गुड़ के अंदर नीम वाली दवाई हमें डाल दी जाए, तो यह गुड़ है, क्योंकि जनता यही सुनना चाहती है, यही पढ़ना चाहती है, जनता की रुचि बनी रहे। इस कारण से आचार्यों ने, श्रावकों ने और सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के जो धारक हैं, ऐसे पंडितों ने ये सारे रस अपने ग्रंथों में बीच बीच में डाले हैं। उनका प्रयोजन मात्र इतना ही है कि आपको यहीं पर बीच बीच में मुस्कुराहट आती रहे,
है ना, आप हंसते हंसते खेल खेल में जीवन के रहस्य सीख जाएं, तत्व ज्ञान सीख जाएं, आत्म कल्याण सीख जाएं, सच्चा धर्म सीख जाएं खेल खेल में। एक आजकल होता है ना बच्चों के लिए प्ले स्कूल, क्या होता है उसमें? खेल खेल में ABCD का खा गा गा, फलों के नाम, स्टोरी, ये वो थोड़ा बहुत जितना भी वो खेल के झूले पे खिलाते खिलाते, गेम खिलाते खिलाते गिनतियां सिखा देते हैं, विज्ञान सिखा देते हैं। तो ये प्रथमा नियोग प्ले स्कूल है आप लोगों का, हम लोगों का, ठीक है ना। LKG KG क्या होता है? वो शिशु कक्षा, उससे पहले की कक्षा है। जो बच्चा उस प्ले स्कूल में बाहर निकलेगा उसके बाद उसको पढ़ाया जाएगा चरणानियोग, उसके बाद पढ़ाया जाएगा करणानियोग, उसके बाद उसे ले जाया जाएगा द्रव्यानियोग। सीधे द्रव्यानियोग दे दिया भैया, समाधि ले लो। द्रव्यानियोग क्या है? मेडिटेशन। 3 का तो नाम ही नहीं है। कितने बाबाओं को देख लो, किसी भी बड़े बड़े बाबा की एक एक सभा में 10-10 हजार से आदमी कम नहीं बैठता है। टीवी पे देख लो, वीडियो देख लो, कितने कितने लोग मेडिटेशन सीख रहे हैं। न प्रथमानियोग पता, न चरणानियोग पता, न करणानियोग पता, सीधे द्रव्यानियोग में बैठ गए, आत्मा देख रहे हैं। क्या देख रहे भैया? 10 दिन तक शिविर में मौन रह के आत्मा देख रहे हैं। ये दिख गई ना, पता नहीं है ना कि आत्मा क्या है, दिख रही है ना। जैसा उन्होंने प्रवचन में बताया वैसी मान ली आत्मा है। सम्यक ज्ञान के बिना आत्मा देख ली। आत्मा है कहां पर? सिद्ध भगवानों का स्वरूप क्या है ना, कैसे जन्म मरण होता है, गतियां क्या हैं, पाप क्या है, अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, कुछ भी पढ़ी नहीं, सीधे आत्मा देख ली बैठकर। बस सुबह से शाम तक आत्मा देख रहे हैं। जैसा किसी विद्वत जन ने बता दिया है ना, वैसी आत्मा देख रहे हैं। अब एक शिविर लगता है विपස්සना का, देखिए हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे मत पड़ जाना। यहाँ बैठे लोग या वीडियो वाले, किसी की बुराई नहीं, अनेकांतवाद है। उन्होंने जैसा देखा, विपස්සना के शिविर पूरे जगत में लग रहे हैं। जैसा उनके ज्ञान में आया वैसा बता दिया, वैसे लोग आत्मा देख रहे हैं। जैसा आए रविशंकर, उन्होंने जैसा बता दिया आउट ऑफ लिविंग, वैसे आत्मा देख रहे हैं। जैसा रामदेव, जैसा ओशो जी और 1000 और साधु संत पूरे विश्व में हैं, कहीं यही नहीं है। भारत देश की बात ही नहीं कर रहे, पूरे वर्तमान में, पूरे आर्यखंड पे, पूरी पृथ्वी पे न जाने ऐसे लाखों करोड़ों जीव, हर घर में। ये तो फेमस नाम बता रहे हैं, छोटे छोटे गुरु भी तो बहुत सारे हैं जिनके 100, 200, 500, 1000 चेले होते हैं, है ना। ऐसे भी तो लाखों साधु हैं। साधु के अलावा अन्य गृहस्थ के लोग भी हैं जो घर में साधु रहते हैं, वह भी ध्यान सिखाते हैं, आत्मा का ज्ञान कराते रहते हैं। कोई भांग पी के आत्मा का ज्ञान करा रहा है, कोई शराब पी के आत्मा का ज्ञान करा रहा है। सारी पृथ्वी घूमने लग जाएगी, एक बार पैक तो लगा, सारी आत्मा। वो भी दिखाते हैं, दिखाते नहीं दिखाते हैं। करोड़ों अरबों लोग रोज शराब पीते हैं, नहीं पीते हैं, तो वो भी आत्मा का ध्यान करते हैं। हम और आपसे बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर केवल पर्पज इतना है, इतनी देर आपका वेस्ट करने का, कि बहुत बार ये विकल्प लोगों के मन में आता है कि इतने सम्यक चारित्र के कर्ता ये ऐसी काम रस वाली बातें क्यों लिखते हैं? क्या उनको लिखते लिखते उनके ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लग रहा होगा? पूछते हैं लोग ऐसी बातें। हम तो पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो लिखी है कि जब परस्त्री को देखने में ही दोष है, दिगंबर साधु बनने के बाद, तो वो लिख रहे हैं बड़े, क्या जब लिख रहे हैं तो उनको आनंद नहीं आ रहा होगा लिखने में? तो क्या उनके सम्यक चारित्र में दोष नहीं लग रहा होगा? अरे भैया, ये बातें तो भगवान महावीर की वाणी से आई हैं। जब उन्हें दोष नहीं लगा, है ना, तो साधु को क्या लगेगा? कारण, भाव क्या है? क्या वह इसे लिखते में आनंदित हो रहे हैं? बताइए।
जो जीव उन मूवीज को देखता है, वो कार्टून को देखता है, वो फिल्मों को देखता है, उसको आता है काम रस। वह इसलिए लिख रहे हैं कि बेटा इन रसों में कुछ नहीं रखा है ना। तुझे धीरे धीरे पहले गुड़ खिला रहे हैं। जब तू मीठा मीठा गुड़ गन्ने का जूस पिएगा ना, तुझे पता ही नहीं है उसके अंदर इतनी सी नीम की गोली डाल रखी है, तुझे पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा असर आएगा, फिर वो इतनी सी गोली इतना असर दिखाएगी ना, जा करके जहां डायबिटीज होगी वहीं लगेगी, जहां कैंसर होगा वहीं लगेगी, जहां अस्थमा होगा, जहां रोग होगा ना, इतनी सी बस तेरे मुंह में घुसानी है। समझ रहे हैं? वो घुस जाएगी। गुड़ इतना बड़ा है, गन्ने का रस इतना सारा है, और नीम की गोली इतनी सी है। समझ रहे? ऐसे ही ये रस बहुत ज्यादा है। वैराग्य का जो धर्म का स्वरूप है, जो तत्व की चर्चा है, वो बीच बीच में कब आ जाती है, कहाँ आ जाती है, आपको पता नहीं चलता और हमें भी पता नहीं चलता, और हम और आप दोनों उस पर अपने आप अनुसरण भी करने लग जाते हैं। होता ही नहीं होता। जिस दिन से आप 1-2 माह से इस चरित्र को पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सबके जीवन में, आपकी सोच में अमूलचूल परिवर्तन आपके मन में अवश्य हुआ होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सेवकों के वर्णन से सत्यभामा ने समस्त घटना समझ ली। उसे अब निश्चय हो गया कि पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए लड़कियां देख करके ऐसा हुआ है। अब छोटा बच्चा है, छोटा सा यहाँ पे, जैसे मान लो पवन कुमार, एक युवा स्त्री इसको बहुत सुंदर दिखाई दी, क्या इसके मन में विकार आएगा क्या? अब जब ये बड़ा हो जाएगा तब हो सकता है इसको वो अच्छी लगने लगे कि मम्मी मम्मी मेरी इससे शादी कराओ, इसके साथ घूमने जाना है, अच्छी लग रही है। तो ये भी एक शरीर में धीरे धीरे आयु के अनुसार हर पर्याय में, चाहे त्रियंच योनि हो चाहे मनुष्य योनि हो, समय के अनुसार जितनी आयु है उसके हिसाब से जब युवावस्था आएगी तभी उसके मन में उस प्रकार विचार आएंगे। छोटे बच्चे के मन में क्या आएंगे? खिलौना आएगा, वीडियो गेम आएगा, कार्टून आएंगे, खाने पीने की टॉफी इत्यादि की चीजें आएंगी, झूले आएंगे, है ना, उसके अनुसार उसकी चीजें आएंगी। मिट्टी में खेलना आएगा, कूदना आएगा, भागना आएगा, इधर उधर उधम मचाना आएगा अपने आप। बड़े होने के बाद आपका मन झूला रखा है बाहर, इतने साल से यहाँ गुरुकुल में अपने पास, हमारा मन ही नहीं करता। और बचपन में इतना मन करता था कि लड़ते थे अड़ोसी पड़ोसी भाई सारे कि अब तू उतर, अब हमारा नंबर आया, अब तेरे को धक्का देंगे, अब हमारा नंबर आया। अब विचार करता है क्या आपका? नहीं करता, समय के अनुसार। और बच्चे यहां पर गुरुकुल के पागल रहते हैं झूले के लिए। समय के अनुसार शरीर में इच्छाएं आती हैं। तो सत्यभामा ने जान लिया कि अब ये युवा हो गया, अब इसको स्त्री को देख करके कुछ मन में कुछ चहल पहल हो रही है ना। तो पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। उसने अपने पार्षदों को बुलवा कर कहा, पार्षद माने काउंसलर, जो नगर निगम के जैसे अभी होते हैं, अपने सारे मंत्रियों को बुलाया सत्यभामा ने, आओ भाई मीटिंग करेंगे। तुम लोग एक काम करो, छद्म रूप से उपयुक्त वधू के अन्वेषण हेतु जाओ, पर यह प्रसंग किसी पर प्रकट न हो पाए। सारे नगर में छद्म वेश यानी कि छुपे हुए रूप में साधारण व्यक्ति बनकर के जाओ। अगर जाओगे कि राजा के बेटे के लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं तो फिर तो सारे लोग तैयार हो जाएंगे, है ना। तो तुम योग्यता अनुसार कोई सुंदर लड़कियां या युवतियां ढूंढ करके लेकर के आओ, अपने बेटे का विवाह करा, किसी को पता नहीं चले। सत्यभामा की आज्ञा पाकर उसके पार्षद गण वधू के संधान हेतु चतुर्दिक गए एवं कार्य सिद्ध कर शीघ्र ही लौट आए। चारों दिशाओं में द्वारका में घूमे कि कौन उसके विवाह योग्य युवती है उसकी आयु के अनुसार और राजा की पुत्री बनने के अनुसार, और पसंद कर करके ले आए। ठीक है। इसके पश्चात नगर में यह चर्चा प्रसारित कर दी गई कि सुभानु कुमार का विवाह निश्चित हो गया है।
एवं महारानी के पार्षद चयन कर एक योग्य वधू ले आए हैं। अच्छा, किसी को पता इसलिए नहीं चला कि भाई तुम्हें घूमना है, और लाना किसको है? जो हमने छुपा रखी है महल में। पहले से तो छुपा रखी थी कि सभी जब सही समय आएगा तब शादी कराएंगे। अब समय आ गया कि उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं लड़कियों को देख करके, तो उन पार्षदों से क्या कह दिया, ये वाली लड़की तुम नगर से ढूंढ करके लाए हो, बता देना। क्योंकि प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी ना भाई, कहाँ से आई, कौन है, अनाथ है, कैसे कुल की है, कहाँ की है, तो ऐसे कैसे किसी की शादी करा देंगे भाई। इंक्वायरी तो फैलाएंगे ना भाई। नगर में गए थे ढूंढने 2-4 दिन, सबके यहाँ खबर थी भाई अपने घर की लड़कियां दिखाओ, है ना। पसंद नहीं आई, पसंद कौन आई? शंभू कुमार पसंद आ गए सुभानु कुमार के लिए। कैसे? शंभू कुमार को माया से प्रद्युम्न कुमार ने लड़की बना करके बिठा रखा उनके घर में। निकाला था देश से, अब बेचारा दर दर कहाँ ठोकरें खाता फिरेगा, काला मुंह कर करके कैसे रहेगा, आता जाता तो कुछ है नहीं है, बड़े भाई के उसमें रह रहा है। तो शंभू कुमार को लड़की बना करके सत्यभामा के घर में बिठा रखा है। क्या हुआ? पार्षद चयन कर कर एक योग्य वधू लाए हैं। सत्यभामा ने उद्यान में प्राप्त हुई राजकन्या शंभू कुमार मायावी वेश में को गुप्त रूप से एक अन्य स्थान पर पहुंचा दिया। अब क्या किया? अच्छा, अब ये किया, वाह वाह भाई वाह। एवं स्वयं हथनी पर आरूढ़ होकर उसे लेने के लिए गए। आ गया कहानी में ट्विस्ट। क्या आया? उस लड़की ने कहा होगा ऐसा कि हे माता, आप मुझे हथनी पर लेने आना, अच्छा लगे। कहते हैं ना, कोई पहले से प्लानिंग हो मन में तो उसको क्या दिक्कत है, हथनी पे आ जाओ। सत्यभामा को थोड़ी मालूम है कि श्री कृष्ण ने और प्रद्युम्न कुमार ने क्या तीर में तुक्का मारा है, क्या बोला है, क्या बोल दिया उस लड़की ने। उसको छुपा दिया था कहीं पर कि ऐसे ऐसे सेवक जाएंगे और पहले से सेटिंग बना रखी है, तुझे शादी के लिए पसंद करके जनता में से लेकर आना है, महल से लेकर थोड़ी ना आना है, जनता में कहीं बिठा दिया, कहीं पर किसी के घर में छुपा करके। वहां पर आएंगे तो सुंदर युवती उन्हें पसंद आएगी हर तरीके से, और तुझे लेकर के आएंगे। जब वो कहेंगे, ओके कर देंगे कि डील पक्की है, तो फिर मैं खुद लेने आ जाऊंगी। तो ऐसा उस लड़की ने कहा कि माता ऐसा करना, आप हथनी पर आड़ू होकर के आना। जब हथनी पर बैठ के आ रही होगी तो हो सकता है मैं शंभू कुमार बन जाऊंगी वहां पे जाकर के, भैया हथनी पर सत्यभामा शंभू कुमार को लाई है, तो भैया अब रख लो। अब फिर सर पकड़ेंगे श्री कृष्ण। क्या दुष्टता है यार, बहुत अंत। ऐसी सेटिंग बनाई। उस एक विराट जुलूस के साथ वह कुमारी महल में लाई गई, हथनी पर बैठाकर अभी कुमारी के रूप में उसे लेकर के आई, एवं मांगलिक अनुष्ठान संपन्न होने लगे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, शुभ मुहूर्त निकाल लिया गया, लग्न का समय हो चुका था। फलतः सुभानु कुमार पाणिक ग्रहण के लिए आ पहुंचा। पंडित जी ने बोला, अरे लग्न का समय निकला जा रहा है, बहू रानी को लाइए। होता है पुरानी पिक्चरों में, जल्दी से शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी लाइए। देखो अब देखते हैं, लड़का शादी कर रहे दोनों भाई। लग्न का समय हो चुका है, जल्दी से सुभानु कुमार को पाणिक ग्रहण के लिए लाइए। किंतु ज्यों ही वह कन्या के निकट पहुंचा, अब शादी के लिए दोनों बैठ गए। कन्या ने एक व्याघ्र का रूप धारण कर लिया। व्याघ्र माने शेर शायद, चीता होता है, शेर होता है, बाघ, हाँ चीता। कन्या क्या हो गई? व्याघ्र बन गई। कैसे बन गई? प्रद्युम्न कुमार बैठा होगा कहीं पर, पहले लड़की बना दिया था, या मुद्रिका दे रखी होगी जैसे उसको दी थी ना जाम्बवती को कि सत्यभामा बन के पहुंच जाइयो, या तो मुद्रिका पकड़ा दी होगी, कोई सा भी रूप बना लियो, या बैठा होगा वहीं पर छुपा हुआ कहीं, या क्या पता शादी हो रही है तो इनवाइटेड तो वो भी होगा। जब एक रानी की शादी हो रही है, रानी के बच्चे की, दूसरी विमाता के,
तो बैठा हो कहीं ऊपर झरोके में। तो उसने क्या करा, व्याघ्र का रूप धारण कर लिया और उस पर ऐसा झपटा कि वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। बेचारे सुभानु कुमार को पहले जुए में हराया, अब उसके ऊपर चीता बन के झपट्टा मार दिया, उसको डरा दिया। तो वो बेचारा वैसे ही कमजोर दिल का है, पहले लड़कियां देखकर बेहोश हो गया था, अब चीता देख करके बेहोश हो गया, है ना। विवाह में योग देने वाले समस्त यदुवंशी भयभीत हो गए, सारे रिश्तेदार जितने आए थे सब डर गए, यदुवंशी यादव। उपस्थित नर नारी समूह तो पलायन कर गया, सारी पब्लिक भाग गई कि भैया यह मंडप में चीता कहां से आ गया। इसके पश्चात वह व्याघ्र शंभु कुमार के रूप में परिणित हो गया, अब अपने वास्तविक रूप में आ गया कि मैं तो शंभु कुमार हूं, और मुस्कुराते हुए महाराज श्री कृष्ण की सभा में जा पहुंचा। अब तो भाई मैं शंभु कुमार हूं, हथनी पर लेके आई थी, आपने बोला था उस दिन, अब देखो प्राण जाए पर वचन न जाए। अब श्री कृष्ण क्या करेंगे यार, क्या करूं मैं इसका, है परेशान करके रखा है। उसे देखकर श्री कृष्ण को महान आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात प्रद्युम्न की लीला ज्ञात होने पर अब पता चल गया कि प्रद्युम्न कुमार ने पहले भी किया था, अब भी किया है, बता दी गई घटना। उन्होंने शंभु कुमार को आसन दे करके बिठाया कि भाई चलो ठीक है, अब क्या कर सकते, अपने वचन के अनुसार हमें रखना तो पड़ेगा, परंतु आगे से गलत कार्य मत करना, सीखना, शिक्षा दी। उसको बिठाया। उसके विद्याधर पिता ने 1 शतक सुंदरी कन्याएं भेज दी, जिनके साथ सुभानु कुमार का विवाह हुआ। हाँ नहीं, अच्छा किसने, इस कांड से सत्यभामा का समस्त दर्प विनष्ट हो गया। उसने दुखी होकर अपने पिता के पास संदेश भेजा। अब इस कांड से क्या हुआ, सत्यभामा का बेचारा फिर से परेशान हो गई कि प्रद्युम्न कुमार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। जैसे तैसे अपने सुभानु कुमार पुत्र की शादी के लिए मंडप तैयार किया था, अब ये तो गड़बड़ होगी, उसकी शादी टूट गई। तो सत्यभामा ने अपने पिता पे एक संदेश भेजा, विद्याधरी थी, कि भाई तुम्हारे क्या लगा, पोता, देवता, हाँ नाती बोलते हैं, देवता, हाँ, तो भाई वो जरा युवा हो गया तो अच्छी अच्छी लड़कियां भेज दो। यहाँ तो ये प्रद्युम्न कुमार है, ये शादी होने नहीं देगा, शंभु कुमार और ये मिलके ना। तो क्या किया, विद्याधर पिता ने 1 शतक सुंदरी कन्याएं भेज दी। अच्छा कोई बात नहीं, 100 कन्याएं अपने यहाँ से विद्याधरी भेज दी, जिनके साथ सुभानु कुमार का विवाह हुआ। वह अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा में रत रहने लगा। 100 से शादी कर ली। 508 से उसकी हुई थी प्रद्युम्न कुमार की, सुभानु की हुई है सत्यभामा के पुत्र की। सत्यभामा का पहले भानु था, पहले से ऑलरेडी भानु और प्रद्युम्न दोनों एक साथ पैदा हुए थे पहले, और यहां पर सुभानु और शंभु। शंभु हुआ है जाम्बुवती से, सुभानु दोबारा हो गया सत्यभामा से, क्योंकि सत्यभामा से पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे श्री कृष्ण, परंतु बीच में वो बाजी मार गई थी जाम्बुवती मुद्रिका लेकर के, ठीक है ना। प्रद्युम्न कुमार की लीला थी वहां पर भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चर्चाएं चल रही हैं। धीरे धीरे कहानी अपने अंतिम मोड़ तक पहुंच रही है। आप लोग इन रसों में डूबे नहीं, इनसे निकल करके धर्म में और तत्व में अपना सार्थक मन हमेशा नित्य प्रति लगाते रहें, ऐसी हम सभी की यहाँ पर भावना है। जय बोलिए महावीर भगवान स्वामी की जय, बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। अब सब बच्चे जिन्होंने